नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग बीपीएससी के सिलेबस में ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण पेपर इसके अंदर में है। और बीपीएससी ही नहीं बल्कि जितने भी ऐसे पीसीएस के एग्जामिनेशंस हैं या यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में, उन सभी एग्जामिनेशंस में ज्योग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना जाता है। उसके पीछे एक वजह यह है कि ज्योग्राफी को अगर हम लोग देखें तो इसके आयाम बड़े हैं, बहुत ही बृहद आयाम इसके हम लोग देखते हैं। क्योंकि इसमें जहाँ एक और फिजिकल ज्योग्राफी है, दूसरी ओर इसमें हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट्स को देखते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके रीजनल पार्ट भी हमें देखने को मिलता है। जहाँ हम लोग स्टेट स्पेसिफिक हो जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि स्टेट के जो ज्योग्राफी है, यानी राज्य की जो भूगोल है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा इम्फेसिस देना पड़ता है। अब जैसे मान लो कि अगर हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी का जो पार्ट होता है, क्लियर है, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो एक होता है, यानी जब हम ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करते हैं तो एक पार्ट तो इसका हो जाता है जिससे हम लोग कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, यानी जिसको हम लोग भौतिक भूगोल के रूप में देखते हैं। क्लियर है। इसके अलावा एक और पार्ट इसका होता है जिसको कि हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके साथ ही साथ एक अलग पार्ट हो जाता है इसका, जिसको कि हम लोग रीजनल ज्योग्राफी के रूप में देखते हैं। ठीक है, यानी कि यह हमारा रीजनल ज्योग्राफी होता है। और साथ साथ में यह रीजनल ज्योग्राफी के साथ साथ में एक और ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पक्ष होता है जिसको कि हम लोग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के रूप में देखते हैं। यानी वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है कि जैसा ही हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब यहां पर हो जाता है कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या चीजों को इसमें पढ़ेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जहां बात हुई तो इसका मतलब है कि हम यहां पर किस चीज को पढ़ेंगे, तो हम यहां पर पढ़ेंगे अबाउट द लिथोस्फीयर। ठीक है, इसमें हम लोग लिथोस्फीयर को पढ़ेंगे। कहने का मतलब है इसमें हम लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो इसी में हम लोग हाइड्रोस्फीयर को पढ़ते हैं, यानी जल मंडल की बातों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसी में हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में भी पढ़ते हैं। कहने का मतलब है हम वायुमंडल को भी इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके साथ साथ में हम लोग वेजिटेशंस को भी पढ़ते हैं, सॉइल को भी पढ़ते हैं। बायोज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। जबकि अगर हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी को देखते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक अलग एस्पेक्ट्स होता है। क्लियर है। अगर हम लोग मान लीजिए पॉपुलेशंस स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशंस के किसी एक एरिया को हम देख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर अर्बनाइजेशंस को अगर देखते हैं, ठीक है, अर्बन ज्योग्राफी को अगर इसको देखते हैं तो इसका मतलब है हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर को देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक पार्ट हो जाता है। तो ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं जिसको कि हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है। अब यहां पर देखा जाए कि जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो ज्यादा इंफेसिस इस पर दिया जाता है। क्लियर है। यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी पे हमें थोड़ा सा बल ज्यादा देना होता है। ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी को इसके अलावा अगर कहा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के बाद ही आप किसी जगह के सेटलमेंट्स को समझते हैं, अर्बनाइजेशंस को समझते हैं, उस जगह पर होने वाले विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आप उसी के आधार पर समझते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर देखें तो भारत के उत्तरी मैदानी भाग में अगर देखा जाए तो वहां की जो रिलीफ फीचर्स हैं, जो वहां के सॉइल कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को जब आप समझते हैं तब आप समझ सकते हैं कि वहां पर कृषि कैसी होगी, एग्रीकल्चर पैटर्न्स कैसे होंगे। क्लियर है। तो फिजिकल ज्योग्राफी समझने के बाद हमें ह्यूमन ज्योग्राफी को समझना होता है, ज्यादा इससे हम लोग कर सकते हो कि आसान होता है।
फिर अगर हम लोग देखें तो इसके बाद हमारा क्षेत्रीय भूगोल आता है। अब जैसे अगर हम लोग बीपीएससी के सिलेबस को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज हम तुमको दिखाएं कि जैसे देखो यहाँ पर कि बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा ही स्पष्ट है। और वो क्या कहता है कि यहाँ पर सामान्य भूगोल यानी जनरल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? जिसमें यहाँ पर देखो स्पेसिफिक लिखा है बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यानी अलग अलग जो बिहार के फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं उसको समझेंगे, तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां। क्लियर है? साथ में इस जगह पर अगर हम लोग देखें तो भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था आजादी के पश्चात, ठीक है, ये सभी के सभी इसमें आते हैं। लेकिन सामान्य भूगोल यहाँ पर बिहार के प्रमौलिक भरभाग और यहाँ के महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो। इसके बाद यदि हम लोग जैसे ही मुख्य परीक्षा में आते हैं तो मुख्य परीक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन पत्र 2 के अंतर्गत में अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंतर्गत में आपको मिलता है भारतीय अर्थव्यवस्था और साथ साथ में यहां पर भारत के भूगोल। क्लियर है? यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ में भारत के भूगोल से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। इसी को इन डिटेलिंग किया गया है। अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको, ठीक है, देखें यहां पर तो यहां पर बड़ा ही स्पष्ट निर्देशित है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो भारत में राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड होंगे। ठीक है, यानी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित होंगे। जब हम यहां पर आते हैं, ठीक है, तब यहां भूगोल के बारे में, तब यहां पर देखो क्या है, भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जबकि हम लोग, जैसा भी तुमको बताया कि हम लोग ज्योग्राफी में जब भी पढ़ते हैं तो एक पार्ट तो हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसका मतलब है जब फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ में हमें इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ताकि बिहार की जो पीटी के एग्जामिनेशन है बीपीएससी की, उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी काम हो जाए और साथ साथ में मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न हो वो भी काम हो। इसका मतलब है फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम लोग देखते हैं तो पीटी के एग्जामिनेशंस में जनरल फिजिकल ज्योग्राफी ठीक से पढ़ना है। जब मुख्य परीक्षा में यहां पर आते हैं तब हमारे सामने क्या हो जाता है, हमें यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, लेकिन इस फिजिकल ज्योग्राफी में हमें एम्फेसिस किस पे देना होगा, तो यहां पर एम्फेसिस देना होगा इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पे। क्लियर है? यानी यहां पर लिखा है भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित। क्लियर है? तब यहां पर क्या है कि तब आपका अप्रोच फिर किस पर जाना चाहिए। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तब हम जैसा तुमको बता रहे थे कि हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी इन जनरल जब पढ़ते हैं वहां से हम लोग को जब बातें समझ में आती हैं, इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे तो रीजनल ज्योग्राफी हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इस रीजनल ज्योग्राफी में हम लोग लोकल ज्योग्राफिकल एरिया है, चूंकि हम लोग बीपीएससी का प्रश्न दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे में हमें इंडियन ज्योग्राफी को ठीक से पढ़ना होगा। और साथ साथ में इसी जगह पर अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार को भी आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग देखें तब जाकर के यहां पर सिलेबस जो पॉइंट्स यहां पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि भारत से संबंधित और बिहार से संबंधित जो अलग अलग भूभाग हैं उनको समझना होगा। यहां पर देखो बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कि भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले अगर आप प्रश्नों को देखिएगा तो इन प्रश्नों को अगर हम लोग देखते हैं तो इन प्रश्नों में बिहार से रिलेटेड, भारत के फिजियोग्राफी से रिलेटेड, यहां पर अगर हम लोग जैसे देखते हैं
जनरली यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडियन मॉनसून से रिलेटेड, इंडिया के जो आप कह सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है? तो ये सब सभी से, इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी के बहुत सारे एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी जगह पर एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। तो अब यहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे, जाहिर सी बात है कि भूगोल ही है वो। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जब हम लोग ज्योग्राफी को इन डिटेलिंग से अगर पढ़ते हैं, जिसमें कि मैंने जैसा तुमको बताया, अगर हम लोग भूगोल को सिलेबस के हिसाब से देखें, तब हमें इन जनरल अगर ये देखा जाए तो वर्ल्ड की जो जनरल फिजिकल ज्योग्राफी है, ये हमारे लिए पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। यानी पीटी में हमको ये सभी होगा। ठीक है, तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सभी भाग हमें पढ़ने होंगे। और जबकि अगर हम लोग देखते हैं कि जहां मेंस की बात आती है, तो मुख्य परीक्षा में हमें इंडियन ज्योग्राफी और साथ साथ में बिहार की जो ज्योग्राफी है उसको इन डिटेलिंग पढ़ना पड़ता है, बढ़िया से उसको हम लोग को पढ़ना होगा। एक और बात हम तुमको बताएं कि जैसे पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में अगर प्रश्नों को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भूगोल के अच्छे प्रश्न हैं, चाहे वो 7 नंबर के हों, 8 नंबर के हों, या फिर फुल लेंथ के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी क्वेश्चन या 38 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में भी बिहार और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से अच्छे प्रश्न रहे हैं। क्लियर है? अब एक और चीज हम तुमको समझाएं, जब ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं, यानी खास करके ज्योग्राफी के प्रश्नों को यदि बनाया जाए, तो इन प्रश्नों को बनाने के जो तरीके होते हैं, इनके उत्तर लेखन के जो तरीके होते हैं, उस तरीके को अगर देखा जाए तो आपको इसमें अच्छे खासे, यानी कि अगर हम तुमको बताएं कि यहां पर जब भी आप आंसर लिखेंगे, ऐसे आंसर के लिए आपको मैप की आवश्यकता पड़ेगी, यानी खुद आप मैप को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमें ढेर सारे डायग्राम्स भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, साथ साथ में अगर आप कहें तो कुछ जो कि आप करंट लोकल फैक्ट्स होते हैं, या करंट जो भी डेटा है, या करंट जो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन है, जैसे प्रोडक्शंस कितना हो रहा है, उत्पादन कितना हुआ है, क्या क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट्स के किसी खास सेक्टर के लिए। ठीक है, आप उन सभी को उनमें लिखेंगे। यानी कि अगर ये कहा जाए तो आपके पास उसका जो करंट है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशंस है, उस इंफॉर्मेशंस को इसमें यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो करंट इंफॉर्मेशंस को अगर हम देखें तो लगभग सभी विषय में जरूरत पड़ती है, चाहे आप उसको इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर और भी कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो करंट के इंफॉर्मेशन तो आपको चाहिए चाहिए। लेकिन ज्योग्राफी में अगर देखें तो इसके अलावा यहाँ पर मैप और डायग्राम का बहुत ही महत्व माना जाता है। खास करके यदि हम लोग कहें अगर मुख्य परीक्षा में आपको ज्यादा से ज्यादा अंक लाना है तो। क्लियर है? तो आपके अगर सिलेबस के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो जनरल ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो ये पीटी के लिए हमारे लिए ठीक है, यानी कि जहां पर हम लोग वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बिहार के फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और बिहार का जो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, चाहे वो इंडिया के रिस्पेक्ट्स में हो, चाहे वो बिहार के संदर्भ में हो, इन दोनों ज्योग्राफी पर हमें बल देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मुख्य परीक्षा में, तो वहां पर हमें इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ में हमें बिहार के ज्योग्राफी को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस मुख्य परीक्षा में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं यदि स्पेसिफिक वे में इसको पढ़ा जाए, और खास करके अगर हम लोग मैप और डायग्राम का ऐसे अपने उत्तर लेखन में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो। क्लियर है? तो ये एक संक्षिप्त चर्चा है, डिटेल। अब आगे की वीडियो में हम लोग हर एक एक विषय पर इन डिटेल से चर्चा आरंभ करेंगे, ताकि आपको हर विषय यानी कि भूगोल के जितने भी एस्पेक्ट्स हमने अभी लिखे हैं, प्रत्येक पर एक डिटेल वीडियोस बनेंगे और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन समय समय पर दिया जाएगा। धन्यवाद।